Good morning students, as we are completed chapter 3rd of your SST book. Okay, we are continue with the question answer. So we have completed 7 question from my observation book. Okay, now see the question number 8. Compare the work of Aryabhat and Ramanus. Okay, compare the work of Aryabhat and Ramanus, as Aryabhat and Ramanus both belongs to same field, mainly mathematics. So we have to compare the work of them. Okay, so firstly we will discuss Aryabhat. So born in, when the Aryabhat was born, so he was born 1500 year ago. Okay, Aryabhat was born 1500 year ago, and Ramanus, he was born in 1887. Ramanus was born on 1887. Then we have field. Okay, so Aryabhat belongs to mathematics and astronomy. Okay, आर्यभट्ट का कौन सा फील्ड था? मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. एंड रामानुज बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स. रामानुज बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स. ओके, आर्यभट्ट मैथमेटिक्स एंड astronomy. Okay, astronomy means study of star and planets, and Ramanus was a basically mathematician. In fact, he was not completed his formal schooling, then also he developed his own formulas of in mathematics, and he sent these formulas to Cambridge University. Then he claimed that the earth rotate on its एक्सिस. आर्यभट्ट ने क्या डिस्कवरी की कि जो अर्थ है वो रोटेट होती है ऑन इट्स एक्सिस. ओके, कि अपनी धुरी पे ही घूमती है. कहने का मतलब ये है कि जो भूमि है, धरती जिसे हम बोलते हैं, वो किस पे घूमती है? अपने ही एक्सिस पे रोटेट होती है. ठीक है. एंड मैथमेटिक्स में जो रामानुज ने डेवलप किए, क्या उन्होंने वेरियस अलग अलग डिफरेंट फार्मूलाज दैट इज सेंड टू द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सेंड किए. एंड देन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इनवाइटेड रामानुज टू टीच देयर. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. चाणक्य, very famous personality. Chanakya is considered to be one of the wisest Indian. Why? जो चाणक्य है उनको consider means माना जाता था one of the wisest Indians means wise person, बुद्धिमान person. So क्यों? Okay, so what is the other name of Chanakya? Yes, can you tell me? Chanakya is also known by other name, that is Kautilya, very famous name, Kautilya. So he was the advisor to the Emperor Chandragupta Maurya. Okay, so चाणक्य थे, वो क्या थे? एडवाइज़र थे. किसके? उसमें एम्पायर, शासक चंद्रगुप्त मौर्य के. ही ट्रेंड हिम, उन्होंने उसको ट्रेंड किया. हाउ टू रूल ए किंगडम, कि जो एक साम्राज्य है उस पर कैसे रूल करना चाहिए. ही ऑल्सो ऑथराइज्ड टू वेरी इम्पोर्टेंट वर्क, उन्होंने बहुत जो कि उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम है, मीन्स 2 बुक्स लिखी थी मेनली उन्होंने. सो द नेम ऑफ द बुक्स इज अर्थशास्त्र एंड नीतिशास्त्र. ओके, अर्थशास्त्र एंड नीतिशास्त्र बोला जाता है मेनली. सो चाणक्य wrote these 2 very important book. अर्थशास्त्र, that is related to about the money, that कि राजा है उसका जो मनी का मैनेजमेंट है वो कैसे होना चाहिए, टैक्स कलेक्ट करने चाहिए. मीन्स एट दैट टाइम ही टॉक अबाउट द टैक्स रिवेन्यूज, कि राजा का रिवेन्यू कहाँ से आएगा. ओके, सो दैट इज मेनली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ आवर अर्थव्यवस्था. ओके, इकोनॉमी, दैट इज. The Niti Shastra
जिसमें कि उन्होंने कि कैसे रूल करना चाहिए, नीतियों के बारे में एक्सप्लेन किया। जो राज्य थे उनके साथ कैसे रिलेशन रखने चाहिए एक राज्य को, उसके बारे में नीति शास्त्र में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, हाउ कैन वी से दैट कबीर दास वांटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस टू लिव इन हार्मनी, कि हम कैसे कह सकते हैं कि कबीर दास थे वो चाहते थे कि सभी लोग क्या है, एक ही धर्म में रहे, ठीक है। सो कबीर दास क्या थे, स्ट्रांगली अपोज्ड रिलीजियस रिचुअल्स एंड बिलीव्ड इन वन गॉड, कि जो कबीर दास थे वो अपोज थे, अपोजिट मीन्स विरोध करते थे कि जो धार्मिक रीति रिवाज होते थे उनका, एंड उनका विश्वास था कि जो भगवान है वो एक ही है, गॉड इज वन। ही वॉन्टेड ऑल द हिंदूज, वो चाहते थे कि सभी हिंदू एंड मुस्लिम्स टू लिव टुगेदर इन पीस, कि सभी हिंदू और मुस्लिम को एक साथ शांति से रहना चाहिए। ओके, सो कबीर दास स्ट्रांगली अपोज्ड रिलीजियस रिचुअल्स, बिलीव्ड इन वन गॉड, जो कि एक गॉड में विश्वास करते थे। ही वॉन्टेड ऑल द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू लिव टुगेदर इन पीस, वो चाहते थे कि सभी हिंदू और मुस्लिम क्या है, वो इकट्ठे रहे शांति से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, why do you think Tansin was considered one of the 9 jewels of Empire's Akbar court? कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो तानसेन है उनको 9 ज्वेल्स मीन्स 9 रत्नों में से, जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे उनमें से तानसेन एक थे। सो वाई, क्यों, ऐसा क्यों था? बिकॉज जो तानसेन थे, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर कंपोजर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तानसेन थे वो क्या थे, वो ग्रेट सिंगर थे, नॉट ओनली सिंगर बट ऑल्सो कंपोजर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। He was not only an expert at singing but also at instrumental music, कि वो सिर्फ गाने में ही एक्सपर्ट नहीं थे, बजाने में भी, इंस्ट्रूमेंट था जो उनका म्यूज़िक का, गिटार सितार जो भी वो बजाते थे। सो ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपर्ट, तो ही वॉज नॉट ओनली एक्सपर्ट एट सिंगिंग बट ऑल्सो एट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ओके, सो तानसेन वॉज कंसिडर वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ Empire Akbar court because he was one of the greatest singer composer of Hindustani classical music. He was not only an expert at singing but also at instrumental music. Okay, so students, we have discussed some question answer related to chapter 3rd. So read this question answer and write in your book. And also learn. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.